तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है कि तुम्हें लगता है कि तुम 95% स्कोर कर जाओगे, चाहे बेशक अभी स्टडी ना करो। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि तुम 95% स्कोर नहीं कर सकते। जुलाई के अंदर तुम बच्चों ने क्या कहा था? इतने सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट कर जाऊँगा, मेरा टारगेट है मैं जुलाई के अंदर इतने चैप्टर्स को तो कंप्लीट कर जाऊँगा। बट जुलाई निकल गई, अगस्त का महीना आ गया, अब सितंबर आने वाला है तुम्हारा, जो कि हाफ ईयरली वाला एग्जाम है। उसके अंदर भी तुम अभी से ये कह रहे हो कि यार मतलब अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी पढ़ना स्टार्ट करूंगा, बट एंड में तो 95% आ ही जाएंगे। नहीं आने वाले। हाफ ईयरली का एग्जाम भी बीत जाएगा, उसके बाद कहोगे कि एनुअल के अंदर फोड़ दूंगा, और जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होता है उस दिन तुम सबसे ज्यादा सीरियस होते हो। तुम्हें लगता है कि आज के दिन अगर मुझे वापस से एग्जाम देने का मौका मिल जाए, मैं तो भाई फाड़ दूंगा, मैं तो इस बार पूरी जान लगा दूंगा, प्लीज एक बारी और मौका मिल जाए मेरे को वापस से एग्जाम देने का। बट ऐसा मौका आते ही क्यों है? अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी वो मौका आया नहीं है, अभी वो दिन नहीं आया कि तुम अपने रिजल्ट को लेने जा रहे हो। अभी तुम्हारे पास हाफ ईयरली भी है, अभी तुम्हारे पास एनुअल एग्जाम भी है, बट सबसे पहला टारगेट है तुम्हारा हाफ ईयरली का। और हाफ ईयरली के अंदर अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे तो खुद एक अंदर से मोटिवेशन आती है कि यार टीचर्स बुला रहे हैं, मोनू 80 नंबर। तो इस चीज को अचीव करने के लिए तुम्हें अभी के टाइम पे एक्चुअल में क्या करना है, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना और एक भी सेकंड को इस वीडियो के स्किप मत करना। और अगर तुम लेजेंड हो तो स्किप नहीं करोगे, और कमेंट बॉक्स में आई एम लेजेंड लिख करके जाना। सबसे पहली बात, लीव ऑल प्लान्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि तुम इस टाइम पे कोई ना कोई टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो सकता है कि तुमने यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो। सबसे पहली बात है, सारे के सारे टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करो, प्लीज थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करो। क्योंकि यहाँ पे जब तक तुम ये नहीं समझोगे ना कि यार एक्चुअल में इस वीडियो के अंदर क्या बताया जा रहा है और तुमने क्या प्लान कर रखा है, तो दोनों माइंड के अंदर ग्लिच होते हैं, और उसके बाद तुम्हारा माइंड ना उसको फॉलो करने को होएगा ना इसको कहेगा, तो दिमाग जो है ना एकदम से भसड़ मच जाती है। सिंपल बात है। सबसे पहला है, लीव ऑल प्लान्स। जितने भी टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, कुछ भी तुमने अभी तक फॉलो करी, प्लीज उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करो। दूसरी बात, अगर तुम यहाँ पे स्कूल जाते हो और स्कूल के अंदर अगर स्टडी नहीं कराई जा रही, मैं इसके लिए भी कहूंगा जाना छोड़ दो, कम कर दो, मतलब जाना। अगर तुम्हारे टीचर्स डराते हैं कि यार अगर नहीं आओगे तो अटेंडेंस कम कर दूंगा, ये कर दूंगा, बैठने नहीं दूंगा, सब डराने वाली बातें हैं। 80 to 90% ऐसे स्कूल है जो कि डराते हैं। आपको बैठने को मिलेगा, हर जगह बैठने को मिलेगा, बट अगर स्टडी नहीं हो रही, प्लीज जाना बंद कर दो। और अगर तुम्हारे स्कूल के अंदर सच में यार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है तो देख लेना अपने स्कूल के हिसाब से, बट 80 to 90% स्कूल के अंदर कोई टेंशन की बात नहीं होती। सेकंड बात, अगर तुम यहाँ पे कोचिंग जाते हो और कोचिंग के अंदर अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही, मैं सेकंड चीज कहूंगा, कोचिंग जाना छोड़ दो, प्लीज कोचिंग जाना छोड़ दो। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप स्टडी कर सकते हो, आजकल ऑनलाइन में बहुत कुछ है, ठीक है। थर्ड बात, अगर तुम यहाँ पे अपने टाइम को, जैसे मान लो अगर तुम यहाँ पे खेलने कूदने, टीवी देखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, दिन भर का तुम्हारा मान लो 10 से 12 घंटे 15 घंटे तुम सिर्फ खेलने कूदने और फालतू की चीज़ों में बिता देते हो, तो इसको भी अभी के टाइम पे स्किप करो। इसके बाद, पिक एंड चूज फिक्स चैप्टर। यस, ये तुम्हारा सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने जो फिक्स चैप्टर्स हैं, जैसे मान लो अगर तुम्हारी एक सिलेबस के अंदर, साइंस के अंदर तुम्हारे 10 चैप्टर हैं, उस 10 चैप्टर में से आपके हाफ ईयरली के अंदर सिर्फ 4 या फिर 5 चैप्टर आ रहे होंगे। वो 4 और 5 चैप्टर को अभी फिक्स करो। तुम्हारा पूरा सिलेबस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम मत सोचो। सबसे पहले फिक्स करो कि ये जो 4 से 5 चैप्टर हैं, मैं इनको फिक्स करूंगा, क्योंकि ये टारगेट है। पहले अगर 4 से 5 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो रहे हैं, हाफ ईयरली के अंदर तुम्हारे अगर यहाँ पे 95% आ रहे हैं, टीचर्स तुम्हें बुला रहे हैं, तुम कितना खुश होगे? तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा, तभी तुम आगे के जो 4-5 चैप्टर बचेंगे उनको आराम से कंप्लीट करोगे। बट अभी के टाइम पे महीने भर का टाइम है, पूरे सिलेबस के चक्कर में मत फंसो प्लीज। हाफ ईयरली के लिए तुम्हारे जितने भी फिक्स चैप्टर्स है, 4 से 5 चैप्टर, इनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। थर्ड, लेक्चर्स। और लेक्चर्स की बात करें तो हो सकता है कि तुम यहाँ पे कोचिंग से पढ़ रहे हो, कोचिंग से लेक्चर लेना स्टार्ट कर चुके हो सकता है कि तुमने यहाँ पे किसी ऑनलाइन कोर्स को बाय कर रखा हो और वहां से पढ़ रहे हो। दोनों ही जगह तुम्हारी बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है, अल्ट्रा बेस्ट है। बट कोचिंग की बात करें तो ये तुम्हारी कंपैरेटिवली थोड़ी सी प्राइसिंग में भी हाई होती है, और ऑनलाइन की बात करें तो इसके अंदर बच्चे की कंसिस्टेंसी मांगती है। बच्चे ने अगर कंसिस्टेंसी यानी कि डेली पढ़ने का यहाँ पे, और अपने डिस्ट्रैक्शन को, जैसे फ़ोन चलाना, पढ़ाई ना करना, दिन भर के अंदर अपने टाइम को वेस्ट करना, अगर इन सबसे वो बच पा रहा है तो ऑनलाइन उसको सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल, सबसे ज़्यादा कम दाम के अंदर और ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने वाला जो है वो एक सोर्स बन जाता है, जो कि होता है ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम कोचिंग से पढ़ रहे हो अच्छा है, ऑनलाइन से पढ़ रहे हो अच्छा है, बट काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी चूज़ नहीं करा, अभी सोच रहे हैं कि यार देखेंगे, करेंगे, होगा, देखा जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज़ कह रहा हूँ,
कोई एक चीज़ को ज़रूर ज्वाइन करना। ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन कम दाम का पड़ता है, बट इसके अंदर भी तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चाहे मैं PW के कोर्स की बात करूँ, इसके अंदर तुम्हें यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे यहाँ पे डेली प्रैक्टिस पेपर हो गए, जो टेस्ट पेपर तुम सोचते हो। तुम्हें यहाँ पे डाउट अगर कोई आता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है ना यार, किससे पूछूं, तुम एक्चुअल में पूछ सकते हो। तुम्हारे टाइम पर इस सारे के सारे कोर्सेज को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी इनकी हो जाती है। PW के कोर्स को 1700 रुपये का बैच है, सबसे कम दाम का बैच है, तभी तुम्हें रेकमेंड कर रहा हूँ। 150 रुपये का और डिस्काउंट चाहिए, कैपिटल में लिख देना मेरी तरफ से TOU 150। मुझे नहीं पता कितने बच्चों के लिए, बट अभी अगर तुम इसको अप्लाई करो, अप्लाई हो रहा है तो इसको बार बार कट मत करना, सीधा इसको अप्लाई करके बाय कर लेना, क्योंकि बार बार कट करोगे तो दिक्कत तुम्हें आ जाएगी, बाद में नहीं मिलेगा। परिश्रम 2.0 क्लास 12 के बच्चों के लिए आ चुका है। CUET की भी तैयारी इसके अंदर कराई जाएगी। 2000 रुपये का अभी के टाइम पे, 150 रुपये का और डिस्काउंट चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। कंप्लीट ईयर का है, महीने का नहीं कि महीने में तुम्हें यहाँ पे रेन्यूअल कराना पड़ेगा नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट साल का है, तुम्हें कंप्लीट बैच मिल जाएगा लाइव लेक्चर्स के साथ साथ। जितनी भी चीज़ें मैं बोल नहीं पा रहा क्या क्या है, बट बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो इंक्लूड है। अगर तुम बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बाय कर सकते। अब इसके बाद लीव योर कंफर्ट जोन। यस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को अभी के टाइम पे छोड़ना पड़ेगा। मैं देखो, ऑनलाइन के अगर तुमने कोर्स ले लिया, तुम बैठे हुए हो, बिल्कुल आराम से बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके जब लाइव लेक्चर, देखो सबसे मेन ना, टीचर्स भी तुम्हारे मेहनत करते हैं। अगर मैं बात करूँ ना, हर टीचर्स मेहनत करता रहता है, वो ज़्यादा मेहनत करता है। तुम बेशक सोचते हो कि बाद में कर लूँगा, टीचर्स डेली आता है, डेली अपने टाइम पे तुम्हें यहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स देता है, फिर तुम उसको नहीं पढ़ रहे होते हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, टीचर्स जितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम उतनी मेहनत कर लो ना, मैं सच कह रहा हूँ, तुम अपनी क्लास के अंदर ही नहीं, तुम पूरे स्टेट के टॉपर या पूरे बोर्ड के टॉपर बन जाओगे। सच कह रहा हूँ, क्योंकि टीचर्स जितनी मेहनत करते हैं, बस उतनी मेहनत बच्चे को करनी है। सिंपल बात है। टीचर्स जब आ रहे हैं उसी टाइम पे आ पाओ। टीचर्स पढ़ाने से पहले जो सोचते हैं ना कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उस टाइप से तुम भी करना शुरू कर दो कि यार पढ़ने बैठ रहा हूँ, इसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ अगर तुम कर ली, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ 95% तुम्हारे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डालने स्टार्ट कर चुका हूँ। अगर तुम यहाँ पे अपने जैसे पेपर नज़दीक आ चुका है, उस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे डल चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको जो है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। क्लास 10 की भी है, 11th की भी है, 12th की भी है। तीनों क्लास में से किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर कर लेना। मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर से एनालाइज करके ही आपको बताए हैं। प्लीज़ उसको कर लेना, ज़रूर कर लेना, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं देना उसके लिए आपको, ठीक है। इसके बाद मंथली अपनी रिपोर्ट चेक करो। यस, तुम में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो कि यहाँ पे अभी 1 अगस्त से सोचे होंगे 31 अगस्त तक कि मैं अपने 5 चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करूँगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, 5 चैप्टर को मत देखो, ये देखो 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त में तुमने यहाँ पे अपने कितने दिन को जो है वो वेस्ट किया। यस, इसको कंपैरिजन कर लो। अगर तुम 1 से लेकर के 31 अगस्त के अंदर 25 दिन तुमने 22 दिन तुमने अगर वेस्ट कर दिया है, तो समझ जाओ कि गलती तुम्हारी। तुम अपने जुलाई के महीने को एक बार कंपैरिजन करके देखो, जुलाई के महीने को, कि जुलाई के महीने के अंदर तुमने एक्चुअल में कितने टाइम को वेस्ट किया। अगर तुम्हें लगता है कि यार एक्चुअल में मैंने अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट किया है, मेरी वजह से गलती हुई है, तो तुम समझ जाओ कि एक्चुअल में 95% लाने से कौन रोक रहा है? तुम्हारा खुद का मन, तुम्हारे खुद का दिमाग। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो और अपनी मंथली रिपोर्ट हमेशा बनाया करो। जिस मंथ अगर तुम्हें लगता है 95% अगर तुम्हारे यहाँ पे जो है वो एक्यूरेसी रेट आ रही है, तुमने 95% अच्छे से काम किया है, तो समझ जाओ कि तुम अपने एंड में भी 95% ले आओगे। अगर तुम्हारा 95% नहीं आ रहा हर मंथली के एंड में, अगर तुम्हारा कभी 50 आ रहा है, कभी 45 आ रहा है, तो समझ जाओ कि तुम्हारे एंड में भी इसी के आसपास जो है वो मार्क्स रहेंगे। सच बता रहा हूँ। या तो बहुत हाई एफर्ट डालना पड़ेगा, उतना एफर्ट डालने से अच्छा है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं।